हेलो बच्चों, वेलकम बैक। मैं हूं मिथिलेश मिश्रा। आज आपके पास मैं इंटीग्रेशन का एक पार्ट्स लेकर के आ रहा हूं। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यानी प्रोडक्ट रूल। ठीक है, स्पेशली जो 12th के स्टूडेंट्स हैं, सेकेंड टर्म का प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए है। और नेचुरली है, कंपटीशन के लिए तो रहेगा ही। बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट। तो चलिए प्रोडक्ट रूल के बारे में पहले कुछ एक्सप्लेन करते हैं, फिर कुछ क्वेश्चंस भी बनाएंगे। देखो, अगर दो फंक्शन का प्रोडक्ट हो तो जैसे याद होगा कि डिफरेंशिएशन में भी इसका हमारे पास में रूल है, उसी तरह से इंटीग्रेशन में भी इसका रूल है हमारे पास कि कैसे निकाला करते हैं। ठीक है, तो देखिए, अगर मान लो दो फंक्शन हमारे पास है यू भी या एफ एक्स जी एक्स, जैसे लिखना चाहें, एक्स वेरिएबल के साथ, तो इसके लिए हम यूज करते हैं फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, और पूरे का फिर से इंटीग्रेशन हो जाता है। इसमें हम एक आइलेट रूल का यूज करते हैं, आई इनवर्स, लोगरिथम, अलजेब्रिक, ट्रिगोनोमेट्रिक एंड एक्सपोनेंशियल। अगर मान लो एक फंक्शन इनवर्स है और दूसरा लोगरिथमिक फंक्शन है, तो हम इनवर्स को यू मानेंगे, लोगरिथम को भी मानेंगे। यानी ये यू इंटू भी में इस तरह से चलेगा, यू इंटू भी। ठीक है, यू टू भी। जैसे मान लो अगर x साइन x का हमें इंटीग्रेशन करना हो, x अलजेब्रिक फंक्शन है, साइन x ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है। ठीक है, तो अलजेब्रिक ट्रिगोनोमेट्रिक, पहले अलजेब्रिक आ रहा, उसके बाद ट्रिगोनोमेट्रिक है, तो अलजेब्रिक को यू और ट्रिगोनोमेट्रिक को भी मानोगे। यानी देखिए कैसे होता है, इस फॉर्मूला पर में लेकर के चलिए आप इसे। तो u यानी x को छोड़ेंगे, भी यानी साइन x का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन यानी x का डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन साइन x का इंटीग्रेशन, और फिर से टोटल का इंटीग्रेशन। यानी देखिए, तो x साइन x का फर्स्ट लेक्चर में सब बताए हैं, माइनस कॉस x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, और साइन x का माइनस कॉस x इंटीग्रेशन। ये देखिए आपके पास हो गया माइनस एक्स कॉस एक्स, माइनस माइनस प्लस, और कॉस का इंटीग्रेशन याद होगा साइन एक्स। जैसा बताए थे, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन का हम यूज करते हैं इसमें। ठीक है, ये बाई पार्ट्स रूल कहते हैं, इसे प्रोडक्ट रूल भी हम कहते हैं। मान लो ऐसा कोई फंक्शन है जिसका कि डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं होने जा रहा, जैसे log x या ln x आप कर सकते हैं, dx है। तो इस केस में हम जानते हैं कि log x का डिफरेंशिएशन तो है पॉसिबल, तो इसको इस तरह से बना लो, log x इंटू 1 dx, और फिर बाई पार्ट्स लगा दो। यानी जो log x इंटीग्रेशन की जगह था और हमारे पास उसका इंटीग्रेशन डायरेक्ट नहीं हो रहा था, उसको हम u यानी फर्स्ट फंक्शन बना दिए। वैसे भी देखो तो वन अलजेब्रिक एंड लॉग लोगरिथमिक फंक्शन है, पहले लोगरिथमिक देन अलजेब्रिक आता है, तो उस हिसाब से भी इसको फर्स्ट फंक्शन और इसको सेकंड फंक्शन मानेंगे। क्या बन जाएगा, log x इंटू 1 का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन डी बाई डी एक्स ऑफ log x, ई बेस चल रहा है बेटा, नहीं लिख रहे हैं, इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx होल dx, है ना। log x 1 यानी बताए थे हम x लेते हैं, चूंकि इसका डिफरेंशिएशन 1 हो जाता है, log x इंटू एक्स माइनस log x का डिफरेंशिएशन 1 बाई एक्स, 1 का इंटीग्रेशन x dx, x कैंसिल हो गया, आपका बन गया x log x
-1 दैट इज x प्लस सी। ठीक है, और भी आइए, मान लीजिए tan इनवर्स x का निकालना है। अब यहां भी हम देख रहे हैं इसका डायरेक्ट कोई इंटीग्रेशन होता नहीं है, तो हम क्या करेंगे, यहां भी 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो tan इनवर्स x इंटू 1 dx। बाई पार्ट्स अप्लाई कर दो जैसा कि बताए थे, तो tan इनवर्स x इंटू 1 इंटीग्रेशन माइनस होल इंटीग्रेशन डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट पार्ट, यानी tan इनवर्स x, क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन है आपके पास में 1 dx होल dx। 1 का इंटीग्रेशन x, तो x tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 का x dx। देखो ये x tan इनवर्स x माइनस x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब सोचो क्या करना होगा हमें, आ रहा है कुछ पर इससे पहले वाले क्लास का बताए थे कि एफ डैश एक्स बाई एफ एक्स का फॉर्म हो तो लॉग ऑफ एफ एक्स इसका इंटीग्रेशन हो जाता है। नहीं, अगर यहां 2 से हम मल्टीप्लाई कर दें तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x होगा, तो क्या बन जाएगा, x tan इनवर्स x माइनस हाफ लॉग टू द बेस e 1 प्लस एक्स स्क्वायर, लॉग में मॉडुलस में लिखते हैं, पॉजिटिव के लिए डिफाइन होता है, प्लस सी। ठीक है, एक दो और एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए आपको ex sin x का इंटीग्रेशन करना है, तो आइलेट से एक्सपोनेंट सबसे लास्ट में आता है, यानी sin x को हम u फर्स्ट पार्ट मान लें और ex को सेकेंड पार्ट मान लें। इंटीग्रेशन मान लीजिए इसका i है, तो क्या बन जाएगा, ये sin x ex का इंटीग्रेशन माइनस होल इंटीग्रेशन डी बाई डी एक्स ऑफ sin x ex होल dx। ex का इंटीग्रेशन ex ही होता है, बताए थे एक ही फंक्शन ऐसा है जिसका डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन सेम होता है, sin x का डिफरेंशिएशन cos x, ex का इंटीग्रेशन ex। अब यहां एक चीज लग रहा है कि ये तो हमेशा 2 का प्रोडक्ट रहेगा, नेक्स्ट टाइम में फिर sin x आ जाएगा, डिफरेंशिएशन के बदले रखेंगे, तो ऐसे केस में एक फिर से जो i आया था वही i पार्ट आना चाहिए, i कैंसिल ना हो, कैंसिल हो गया तो समझ लीजिए कहीं गलती हो गई है, तो एक बार और बाई पार्ट से सिम लगा देंगे हम, कभी कभी डबल टाइम भी लगाना पड़ सकता है, ex sin x माइनस फिर अप्लाई करो फर्स्ट पार्ट सेकेंड पार्ट, तो cos x ex का इंटीग्रेशन ex माइनस cos x का डिफरेंशिएशन, यहां से ब्रैकेट में रखो बेटा चूंकि बाहर में एक माइनस लगा हुआ है, cos का माइनस sin x ex का इंटीग्रेशन ex। अब आप डायरेक्ट समझ रहे होंगे, फॉर्मूला लिखने का जरूरत नहीं है, ex sin x माइनस ex cos x माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस, देखो ये हमारे पास वापस i के इक्वल आ गया, ex sin x dx, ex sin x dx। इस i को लेफ्ट साइड ले आओ तो 2i इज इक्वल टू ex sin x माइनस cos x प्लस c हो गया, यानी i का वैल्यू 2 को राइट साइड लेके चले जाइए, हाफ ऑफ ex sin x माइनस cos x प्लस c बाई 2, वो भी कोई ना कोई कांस्टेंट शो कर देगा, मान लो k है, c बाई 2 का वैल्यू। इस तरह से कभी कभी हमें डबल इंटीग्रेशन भी करना पड़ जाएगा, कभी कभी 3 बार भी करना पड़ सकता है, डिपेंड करेगा क्वेश्चन पर।
ठीक है, बाई पार्ट्स में इसी तरह से हम यूज करते हैं। एक दो चीज यहां बता दें हम कि जब कभी भी कुछ फॉर्म हम लिख देते हैं इसमें, जिसमें आपको किस तरह का कौन सा पार्ट रहेगा और क्या यूज करेंगे हम, ठीक है। अगर आपको रूट वगैरह में टर्म रहे या कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म रहे, तो हम उसको ट्रिगोनोमेट्रिक वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके उसको बाहर करते हैं। खास करके जब रेशनल और इरेशनल का बताएंगे तो उसमें इसका काफी यूज करेंगे। जैसे मान लो अगर हमें ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के फॉर्म में दे दे, रूट में रहे नहीं रहे कोई बात नहीं है, एक्स को आप ए साइन थीटा ले लीजिए। ऐसा क्यों करते हैं, तो देखो ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर कॉमन लो तो 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा सिंगल टर्म में बदल गया ना। अगर मान लो ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो तो एक्स को हम ए टेन थीटा ले लेते हैं, क्योंकि 1 प्लस टेन स्क्वायर सेक स्क्वायर बन जाएगा। अगर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के फॉर्म में हो, एक्स को ए सेक थीटा ले लो, कॉसेक भी ले सकते हो, टेन के बदले कॉट भी ले सकते हैं, साइन को कॉस भी ले सकते हैं। सेक स्क्वायर माइनस 1 टेन स्क्वायर बन जाएगा। अगर ए प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स का फॉर्म हो, या यहां माइनस यहां प्लस हो, तो हम एक्स को ए कॉस थीटा या ए कॉस 2 थीटा ले लेते हैं, क्योंकि 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 1 प्लस कॉस 2 थीटा टेन स्क्वायर थीटा बन जाएगा। अगर रूट में रहेगा तो रूट से बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह का कुछ इंपॉर्टेंट सब्स्टिट्यूशन भी ध्यान में रखिएगा। आइए दिखाते हैं सब कुछ जो बताए हैं उसको। अगर दो का प्रोडक्ट रहा जैसा भी बताए थे तो यूज करेंगे, आइलेट लिख दिए हैं, आई मींस इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, एल मींस लोगरिथमिक, ए अलजेब्रिक, टी ट्रिगोनोमेट्रिक, ई एक्सपोनेंशियल। जो भी फॉर्म बताए कि कब किस फॉर्म में रहेगा तो हमें क्या सब्स्टिट्यूट करना है, ये सिर्फ इसका यही यूज नहीं होता है, जब आप लिमिट बनाएंगे डिफरेंशिएशन में जाएंगे वहां भी इसका यूज करते हैं हम लोग। तो ये डिफरेंट सब्स्टिट्यूशन है इंपॉर्टेंट जो हम यहां लिख दिए हैं, ठीक है। कुछ क्वेश्चन अभी बताए हैं, एक दो और देख लेते हैं और फिर आप बनाइएगा क्वेश्चन। मान लो सेक स्क्वायर एक्स रूट एक्स है, ठीक है। क्या करेंगे हम, रूट एक्स को, एक बात और ध्यान में रखना, अगर ट्रिगोनोमेट्रिक एंगल सिंगल टर्म में थीटा अल्फा बीटा कुछ भी ना रहे, कुछ कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म रहे, उसको हमेशा सिंगल टर्म बना दो। जैसे यहां रूट एक्स है, अगर फर्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें तो रूट एक्स को अगर हम टी मान लें, ठीक है बेटा, इसमें रूट एक्स को अगर हम टी मान लें तो 1/2 रूट एक्स dx dt हो जाएगा। dt यानी ये बन गया आपका सेक स्क्वायर टी अपॉन 1/रूट एक्स को हम 2dt लिख सकते हैं, और फिर सेक स्क्वायर का tan। इस पर आइए, फिर सिंगल टर्म में बदलने के लिए हम 2 tan इनवर्स एक्स को अगर t मान लें तो 2 डिफरेंशिएशन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx इज इक्वल टू dt हो जाएगा। और अगर इसमें रख दो तो देखो क्या बन जाता है, साइन t और dx बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर के बदले में हाफ dt डायरेक्ट बना देंगे। ये अभी बताए एक्स साइन एक्स, एक एक्स स्क्वायर tan इनवर्स एक्स, जैसे इसको हम अलग से बताते हैं, लॉग एक्स का बता दिया आपको, सेक इनवर्स रूट एक्स ठीक ऊपर वाले की तरह बनेगा, लॉग एक्स डी एक्स स्क्वायर tan इनवर्स एक्स को बनाते हैं। एक्स स्क्वायर tan इनवर्स एक्स में देखो आइलेट, यानी इसको फर्स्ट फंक्शन u और इसको सेकेंड फंक्शन अप्लाई करो तो tan इनवर्स एक्स, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन x³ माइनस tan इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर
और एक्स स्क्वायर का एक्स क्यूब बाई 3 dx हो गया। हमारा बन गया एक्स क्यूब tan इनवर्स एक्स अपॉन 3 माइनस, अब देखो हमारे पास 3 को बाहर कर दे बेटा कांस्टेंट टर्म में, एक्स क्यूब बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर बचा। इस एक्स क्यूब को अगर हम दो पार्ट में एक्स स्क्वायर इंटू एक्स डीएक्स कर दें तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन आ जाएगा। यानी अब अगर हम यहां 1 प्लस एक्स स्क्वायर को t मान लें तो 2x dx का वैल्यू dt हो जाएगा। यानी क्या बन गया, एक्स क्यूब tan इनवर्स एक्स अपॉन 3 माइनस 1/3, एक्स स्क्वायर के बदले में t माइनस 1 आ जाएगा, एक्स dx के बदले में dt/2 आ जाएगा, तो dt अपॉन 2 यहां ले लीजिए बाहर, अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर के बदले t, एक्स क्यूब tan इनवर्स एक्स अपॉन 3 माइनस 1/6। और देखो इसको अगर हम दो पार्ट में अलग अलग ब्रेक कर दें, t/t1 1/t dt हो गया, बन गया दोनों का बेटा एक्स क्यूब tan इनवर्स एक्स अपॉन 3 माइनस 1/6, 1 का t हो जाएगा, 1/t का बताए हैं log टू द बेस e t प्लस c, और t के बदले में क्या पुट कर देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1 या 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरह से बाई पार्ट्स में हम लोग अप्लाई करते हैं, उसी का एप्लीकेशन था। आपको और भी कोई डाउट हो तो क्वेश्चन हमें कमेंट बॉक्स में जाकर भेजें, मेल कर सकते हैं, हम इसका सोल्यूशन बना करके आपको श्योर भेजेंगे। एक और देख लेंगे सेक इनवर्स रूट एक्स का। अगर यहां रूट एक्स को टी लेते हो, जैसा बताए सिंगल टर्म में बदलना है, तो 1/2 रूट एक्स डिफ्रेंशिएट करने पर dt हो गया। यानी dt का क्या वैल्यू हो गया आपका, 2 रूट एक्स यानी 2t dt। अब अगर इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए आप तो क्या बनने जा रहा है, सेक इनवर्स t इंटू टी dt, और 2 को बाहर कर दीजिए, ये रह गया बेटा फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट जैसा भी एक्स एंड एक्स का बनाए थे, इसमें चूंकि इनवर्स है तो पहले आ जाएगा, तो सेक इनवर्स टी dt इस तरह से बन जाएगा। राइट, ये था हमारा बाई पार्ट्स पर में। और भी पार्ट्स इंटीग्रेशन का सब सारा डिफरेंट पार्ट्स हम आपके पास में इसका वीडियो लेकर के आएंगे, इसका लेक्चर लेकर के आएंगे। आप देखते रहिए और प्रिपरेशन करते रहें। आपको कोई डाउट हो, अगर किसी टॉपिक पर में भी कोई डाउट हो तो आप हमें मेल करें, कमेंट बॉक्स में जाकर के लिखें, हम उस टॉपिक का क्लासेस जरूर लेंगे, इसका भी डाउट बताएंगे। ठीक है, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें, उन्हें भी कहें लाइक करने के लिए और उसका बेनिफिट ले सकें। और हाँ, नोटिफिकेशन ऑन रखें जिससे कि नेक्स्ट वीडियो के बारे में पता चले। ठीक है, बाय बाय।